नमस्कार, घड़ी में 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा और दमदार न्यूज बुलेटिन का, जिसका आप करते हैं इंतजार। शुरुआत हो चली है खबरों की, जहां पर हम आपको दिखाएंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से। अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक, तो अगले 1 घंटे तक सीधे न्यूज रूम से हम वो तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे जो जाननी आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। तो अगले 1 घंटे कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी, आइए सबसे पहले विस्तार से आपको वो बता देते हैं कि एक झलक उन खबरों की आपको दिखा देते हैं कि आखिर वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर हम अगले 1 घंटे बातचीत करने वाले हैं, या फिर सुबह से वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई है। तो सबसे पहले स्क्रीन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं वो तमाम बड़ी खबरें। तो पहली जो बात करेंगे, पहली खबर में हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज दिल्ली में मेगा शो करने वाले हैं। हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस रोड शो का हिस्सा बनेंगे। इससे जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर होगी पीएम नरेंद्र मोदी के मेगा शो के बाद 2024 के रण की तैयारी। लगातार मंथन का दौर जारी है, लेकिन आज के दिन बीजेपी के इस महामंथन में कौन कौन से एजेंडे शामिल हैं, न्यूज इंडिया आपको वो भी बताएगा। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर की जो बात होगी वो हम करेंगे। आपको बताया कि ईसी का रिमोट ऑन या ऑफ, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो तय किया था, जो बात खबर निकलकर सामने आ रही थी कि अब रिमोट के जरिए वोटिंग का सिस्टम लागू होगा, लेकिन इस पर कई दलों को एतराज है। तो अब देखना होगा कि रिमोट का सिस्टम, क्योंकि आज दलों के साथ बैठक जो है वो हो रही है चुनाव आयोग की। सागर, जोशीमठ पर सुप्रीम सुनवाई, वहां पर होटल को गिराने का काम लगातार जारी है। जोशीमठ में कई लोग इस समय आंसू रो रहे हैं और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। क्या कुछ अपडेट है, जानेंगे आप। बिल्कुल, तो 4 खबरें रही। इसके अलावा 5वीं खबर आपको बताएंगे हंगामे की भेंट कैसे चढ़ा आज का सदन, क्योंकि आज भी आम आदमी पार्टी बीजेपी में टकराव की स्थिति लगातार देखने को मिली। फिलहाल कल तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो आज के दिन की 5 ये बड़ी खबरें जिस पर पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन आज के दिन की पहली और बड़ी खबर होगी पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो। बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और सन 2024 का लोकसभा चुनाव भी। दिल्ली में बीजेपी अपनी ताकत का अंदाजा और एहसास करवाना चाहती है विपक्षी दलों को, क्योंकि विपक्षी दल इस समय एकजुट और इस तैयारी में कि कैसे बीजेपी को पटखनी दी जाए सन 2024 के चुनाव में। अभिषेक, तो बिल्कुल देखिए, आज का दिन जो है वो बेहद अहम है कई मायनों में, क्योंकि सबसे पहले बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोड शो करने वाले हैं। थोड़ी देर में ही ये रोड शो जो है वो शुरू होने वाला है, और उसके बाद जो है वो कार्यकारिणी की बैठक। यानी जिस तरीके से कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में होती है, वही नजर आ रहा है। 2024 में चुनाव है, और इस साल भी अगर बात की जाए तो करीब 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें कई अहम राज्य हैं, खासकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। ये कुछ ऐसे अहम राज्य हैं जहां पे बीजेपी मध्य प्रदेश में वापसी चाहती है, राजस्थान में वापसी चाहती है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को वापस पाना चाहती है। तो अब ये अहम हो गया है कि बीजेपी जो मोड बना करके रखती है, चुनावी मोड जो बना करके रखती है, उसमें और आगे बढ़े। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक रोड शो करने वाले हैं देश की राजधानी दिल्ली में। तो ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन कैसे है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दिल्ली में बीजेपी आज रोड शो करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका नेतृत्व करेंगे, वो रोड शो करेंगे। और आपको बता दें कि यहां पे अपना शक्ति प्रदर्शन भी होगा। पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो का नेतृत्व कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये कंफर्म ही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका नेतृत्व करेंगे, और वही रोड शो का नेतृत्व कर रहे हैं। ये जो रोड शो है वो संसद मार्ग, जंतर मंतर रोड जैसी कई सड़कों पर ट्रैफिक बंद किया गया है। इसकी वजह से बीजेपी जो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही, दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावित होगा ट्रैफिक। जो यहां ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। इस साइड अगर आपको आना जाना है, दिल्ली में रहते हैं, तो थोड़ा संभल करके, क्योंकि कई जगहों पे ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट किए हैं, क्योंकि रोड शो की वजह से परेशानियां आ सकती हैं। इसी वजह से रूट डाइवर्ट किए गए हैं। रोड शो को कांग्रेस ने बताया भारत जोड़ो यात्रा की बौखलाहट। यानी अब देखिए, इस पे आरोप प्रत्यारोप का दौर है, सियासत है, वो चलता रहता है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से बौखला गई है बीजेपी। यात्रा की सफलता से बीजेपी वाले परेशान हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। तो आज जो रोड शो होने जा रहा है उसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है, कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी जो है वो आनी शुरू हो गई है। तो ये स्थिति है आज के रोड शो की। तो आज का दिन जो है वो कई मायनों में बीजेपी के लिए अहम है। सागर, देखिए, बिल्कुल अगली ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं कि आखिर तैयारियां कैसी हैं, लेकिन कौन कौन से रूट डाइवर्ट किए गए।
ये भी आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। इन सड़कों पर ट्रैफिक आज के दिन बंद रहने वाला है। अशोका रोड यानी कि विंडसर प्लेस से आज जयसिंह रोड, जीपीओ दोनों आज कैरी जावे यानी कि शाम 5 बजे तक ये ट्रैफिक बंद रहेंगे। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है जो लोग घर से प्लान बनाकर निकलते हैं। अभिषेक, बिल्कुल, संसद मार्ग पर भी कमोवेश यही स्थिति रहेगी। इन सड़कों पर ट्रैफिक दोपहर 2:30 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक बंद रहेगा। तो संसद मार्ग अगर आपको जाना है तो वहां जाने से आज बचें। शाम देखिए, टॉलस्टॉय रोड की अगर हम बात करें तो जनपद से संसद मार्ग की तरफ ही रास्ता जाता है। ऐसे में यहाँ पर भी आप जाने से आज के दिन बचिए। शाम 5 बजे तक यहाँ पर जमावड़ा लगा होगा बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और पीएम नरेंद्र मोदी के चाहने वालों का। बिल्कुल, रफी मार्ग में भी यही स्थिति है। रेल भवन से ये संसद मार्ग की तरफ रोड जाती है और जंतर मंतर रोड की बात कर ली जाए तो इन सड़कों पर ट्रैफिक दोपहर 2:30 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं ऐसे वक्त में। देखिए, इम्तियाज खान मार्ग भी उन्हीं रास्तों में शामिल है जहां पर ट्रैफिक आज के दिन डाइवर्ट किया गया है, बंद रहेगा। कहां से डाइवर्ट किया जा रहा है ट्रैफिक और ये भी आप जानेंगे, लेकिन बंगला साइड लेन पर भी जाने से आप बचिए। यहां पर भी आज के दिन ट्रैफिक बंद रहने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो की वजह से। तो बिल्कुल देखिए, इस साइड अगर आपको जाना है तो आज जाने से शाम के वक्त 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो वक्त है उस समय में बचें। बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये देखिए, फिलहाल ये रोड शो तस्वीरें में जगह जगह देखिए अब से झंडे लगाए गए हैं, ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो का। तमाम वो चाहने वाले हैं जो जगह जगह पर स्टॉल लगाए हुए हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया रोड शो को लेकर, वो भी आप सुनिए। बहुत खुश है जी, हम फूलों के साथ आए हैं। मोदी जी से मिलना है और फूलों से उनका स्वागत करना है। हम लोग रेडी पटरी वाले हैं। बहुत लोगों को मोदी जी का धन्यवाद, बहुत बहुत हमारे दिल्ली में पूरा रेडी पटरी के वेंडर के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लंबी उम्र दे उनको, और उनके जैसा प्रधानमंत्री आज तक ना ही कोई है ना आएगा, वही है, एक ही है। तो मैं ये कहूँगी जो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, रेडी पटरी वालों के लिए 100 निधि योजना निकाला था, 10,000 का लोन, तो बहुत माफिया लोगों को मिला है, वेंडरों को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मोदी जी का धन्यवाद देना है। मोदी जी को गुजरात जीत के आए उन्होंने उत्साहित में। तो सहयोगी अजहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। पटेल चौक पर इस समय अजहान मौजूद हैं, उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। अजहान, जोश हाई दिख रहा है आज? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जोश पूरी तरह से हाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोड शो करते हुए पटेल चौक से निकलेंगे, संसद मार्ग होते हुए एनडीएमसी कन्वेंशन जाएंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित भी वो करेंगे। साथ ही कुछ लोग जो यहाँ पर हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो या आम लोग हो, बेहद एक्साइटमेंट में नजर आ रहे हैं और बेहद उत्सुक भी हैं। साथ ही जोश उनमें भरा हुआ है। उन्हें भव्य तरीके से उनका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का वो इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। जी, क्या नाम आपका होगा? गुरबचन सिंह। प्रधानमंत्री मोदी का आज रोड शो है, क्या कहेंगे? रोड शो है, प्रधानमंत्री हमारे एक हीरा है, इतने विश्व में उनकी ख्याति है, इज्जत है। आज वो हैं, कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, और ये मुमकिन इसीलिए हुआ है। और आज गुजरात के चुनाव में जो इन्हें बहुमत मिली है, उनका स्वागत करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। देखिए, बिल्कुल सागर, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से अब रोड शो यहाँ से शुरू होगा, रोड शो के बाद बैठक होगी। बैठक में 12 बीजेपी शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हिस्सा लेंगे, 35 केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। उसके बाद सारे अजहान, तो थोड़ा और लोगों से बात कीजिए, क्योंकि इस रोड शो की शुरुआत कुछ देर में होनी है, कुछ और लोगों से भी बात कीजिए। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, रोड शो उनका हो रहा है, क्या कहेंगे, किस तरीके से उनका स्वागत करने वाले हैं आज? जब पूरी दिल्ली के लोग यहाँ पे आए हैं, पूरे कार्यकर्ता आए हैं, पूरे जोश से वो फूलों की बारिश करके उनका स्वागत करेंगे, पूरा अभिनंदन करेंगे उनका। क्या मतलब एक्साइटमेंट आप नजर आ रहे हैं, क्या बेहद खास आज होने वाला है? बेहद आज वैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो पूरी भारत से जितने भी कार्यकारिणी सदस्य हैं वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं। जाने और लोगों से बातचीत पूछिएगा कि विधानसभा चुनाव भी दिल्ली में नहीं है, सन 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, एमसीडी चुनाव भी अभी फिलहाल में देखिए खत्म हुए दिल्ली के अंदर। लेकिन इस रोड शो का असली मकसद क्या है बीजेपी का? क्या अपनी पावर दिखाना चाहती है, शक्ति दिखाना चाहती है दिल्ली के अंदर? अजान, अभी एमसीडी चुनाव गुजरे हैं, विधानसभा चुनाव अभी काफ़ी दूर हैं, इसी साल होंगे, लेकिन अभी टाइम है, आगे 2024 के चुनाव में भी काफ़ी टाइम है। तो इस रोड शो से क्या समझ रहे हैं आप, क्या इसका ये किस तरीके से इसके मायने देखे जाएं? देखो जी, ऐसा है कि
ये पीछे जो एमसीडी के चुनाव गए हैं इसमें वोटिंग हमारी जो है कम हुई है। वोटिंग कम होने की वजह से थोड़े फर्क पड़ा है। आप भी जानते होंगे कि वोटिंग इस बार कम हुई थी पहले से। अगर वोटिंग सही तरीके से हुई होती तो हमारी भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और लोग भी इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। आप बताइए, क्या ये रोड शो 2024 के लिए पहल है, तैयारी है? पूरी तैयारी है जी। और हम मोदी जी का, भगवान जी ने ऐसा हीरा दिया हमारे को, हम उनका इतना स्वागत करते हैं कि भगवान उनको राजी खुशी रखे और इस देश के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। हम भी उनके साथ में, हम भी मर जाएंगे पर मोदी जी को नहीं छोड़ेंगे। भारत माता की जय। ये जो चुनाव गुजरे हैं गुजरात में भव्य तरीके से जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। एक बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ा। तो क्या लग रहा है कि एक तरफ तो जीत और एक तरफ तो हार, क्या 24 में आने वाले चुनाव में या विधानसभा में इस रोड शो से कितना फर्क पड़ने वाला है? हमारे मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे और मोदी जी रहेंगे हमारे। मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना कभी आया है ना कभी कोई आएगा। जितने भी आए सारे चोर ही आए, हम तो ये कहेंगे। मोदी जी है, जिंदाबाद है। आज का जो ये प्रोग्राम है, ये जो हम सारे सम्मिलित हो रहे हैं दिल्ली वासी, इसके अंदर ये होगा कि इसका हमारे आने का मकसद ये होगा कि इससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आने वाले चुनाव के अंदर मोदी जी को पूरा समर्थन प्राप्त होगा। यही हमारी कामना है और यही हमारा धर्म है कि हम मोदी जी को जिताने की पूरी चेष्टा करें। यही हमारा आने का आज मकसद है, उनके स्वागत करने का तरीका है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी कर रही है तो दूसरी तरफ उसकी टक्कर पे कहीं ना कहीं ये रोड शो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। लोग ये बिल्कुल लौट कर आएंगे आपके पास, बातचीत आप करते रहिए। लेकिन पब्लिक यानी कि आम जनता आज के दिन कहां पर जाने से बचे, कौन कौन से रूट डाइवर्ट है, न्यूज इंडिया आपको ये भी बता रहा है एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते। निदा आपको बताएंगे कि कहां पर है डाइवर्जन। निदा। बिल्कुल शुक्रिया सागर। तो दरअसल कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए, उसके जरिए अगर आप इन रूट से गुजरने वाले हैं तो आप जरा इस खबर पर ध्यान दीजिए कि कहां पर डाइवर्जन जो है वो किया गया है। गोल डाक खाना, यहाँ से आप मच जाएगा क्योंकि इस रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो अगला रूट आता है गोल डाक खाना के अलावा, वो आता है जहां पर अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो गोल डाक खाने के बाद गुरुद्वारा रकाबगंज, ये वो जगह है। अगर यहाँ से भी आप गुजरने की सोच रहे हैं या इस तरफ जाने की सोच रहे हैं तो आज जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट रहेगा, मतलब आपको भारी जाम का सामना करना पड़ सकता है। इन रास्तों से जाने आप बचिए। विंडसर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ से भी आपको जाने से आज बचना होगा क्योंकि इस रोड पर भी डाइवर्ट जो है वो किया गया है। तो दरअसल पीएम मोदी का रोड शो है आज दिल्ली के अंदर, उसी को लेकर के पूरा डाइवर्जन किया गया है। और रेल भवन की तरफ भी आप आज जाने से बचे क्योंकि यहाँ पर भी भारी जाम की समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है क्योंकि रूट पूरी तरह से बाधित है। यहाँ पर पूरी तरह से डाइवर्ट जो है वो किया गया है पीएम मोदी के रोड शो को लेकर। आउटर सीसी और संसद मार्ग जंक्शन, इन जगह पर भी जो रूट है वो डाइवर्ट है। इन इलाकों में भी जाने से आप आज बचिए, इन रोडों पर जाने से आज आप बचिए। इसके अलावा रायसीना रोड, जंतर मंतर रोड जंक्शन जो है ये भी पूरी तरह से ब्लॉक रहेगा पीएम मोदी की रोड शो की वजह से। तो जो ये दिखा रहे हैं आपको जगह के नाम अलग अलग तरीके से सिलसिलेवार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, इन जगहों पर जाने से आप आज बचिए। जनपद और टॉलस्टॉय और साथ ही साथ रोड जंक्शन जो है यहाँ पर भी जाने से आज आपको बचना होगा क्योंकि यहाँ पर भी भारी ट्रैफिक की समस्या से आप जूझ सकते हैं क्योंकि ये पूरा रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है पीएम मोदी के रोड शो को लेकर के। तो अगर आप इन जगह से होकर के गुजरना चाहते हैं टॉलस्टॉय रोड, केजी मार्ग जंक्शन, तो यहाँ से आज आप थोड़ा एहतियात बरतिएगा, मत जाइएगा यहाँ से। तो कहाँ डाइवर्जन क्या है ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हमने कोशिश की है। तो लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर हमारी नजर बनी हुई है और जहां से रोड शो होकर के गुजरेगा वहां पर जगह जगह हमारे संवाददाता जो है वो मौजूद है। अजान अंसारी जो है वो अहम जानकारी साझा कर रहे थे और साथ ही साथ दीपक चौबे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ मंचा भी जुड़ेंगी, हमारी सहयोगी। तो आइए दीपक का हम रुख कर लेते हैं, दीपक से समझने की कोशिश करने की दीपक को फिलहाल कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं कन्वेंशन सेंटर पर। दीपक हमारे सहयोगी जो है वो मौजूद है, चाहेंगे पीसीआर से कि दीपक को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए और दीपक से हम समझेंगे कि वहां पर क्या कंडीशन है क्योंकि जहां पर अजान अंसारी खड़े थे वहां पर हमने देखा कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है, काफी जोश में है, काफी उत्साह के साथ है और कह रहे हैं कि हम एक झलक बस पाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, वहां पर कैसी तस्वीर अभी नजर आ रही है आपको, वहां पर कार्यकर्ताओं का जोश कितना है? जी देखिए, अगर बात की जाए तो मैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर हूँ और देखिए यहीं पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात की जाए तो 4 बजे के आसपास पहुंचेंगे और इस बात का जो थीम रखा गया है वो रखा गया है गरीब कल्याण हमारा संकल्प। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर एक एग्जीबिशन भी लगाई गई है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और 6 थीम पर आधारित है, जिसमें अगर बात की जाए तो इस तरीके से विकास हुआ है, चाहे वो राम मंदिर हो या फिर काशी विश्वनाथ वंदे भारत हो, तो इस तरीके से मिलाकर कुल 6 थीम एग्जीबिशन लगाई गई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो देखिए
और जो विधानसभा है उसको लेकर मतगणना होगी, किस तरीके से आयोजित किया जाए। और अगर बात की जाए तो देखिए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल है वो भी खत्म होने वाला, तो उस पर भी चर्चा होगी और उनका दूसरा जो कार्यकाल है उस पर मोहर लगेगी। तो बस तैयारियां हैं, सभी नेता जो है वो आने वाले हैं। अगर बात की जाए तो यूपी के मुख्यमंत्री से लेकर टोटल 12 मुख्यमंत्री जो है बीजेपी शासित राज्य के वो आ रहे हैं। करीब 35 कैबिनेट मंत्री रहेंगे केंद्र सरकार के, उसके बाद 5 डिप्टी सीएम रहेंगे, संगठन मंत्री रहेंगे, प्रदेश सदस्य रहेंगे, तो करीब जो 300 का फिर से, क्योंकि यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और ये तस्वीरें जो हैं वो हम दिखा रहे हैं इस समय आपको कि किस तरीके का उत्साह जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ पीएम का स्वागत करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश निदा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जोश दिख रहा है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर मुझे कुछ और भी अभिषेक यहाँ पर याद आ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा याद होगी तो यही वो बीजेपी थी जो भीड़ को लेकर के कई सवाल उठा रही थी, कोरोना को लेकर के कई सवाल उठाए थे, लेकिन आज जब इस रोड शो में ये भीड़ है तो ये उत्साह है, ये जोश है कार्यकर्ताओं का। यही फर्क होता है अपनी अपनी तरीके की राजनीति करने में। अभिषेक बिल्कुल, तो अब देखिए ये तस्वीरें जो हैं वो सीधी इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो दरअसल ये तस्वीरें जो हैं वो रोड शो की आपको हम दिखा रहे हैं और उस रोड शो की भव्य तैयारियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे ढोल नगाड़ों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तैयार है। क्योंकि आज दिल्ली में बीजेपी का रोड शो है, बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ना कोई चुनाव है, ना कुछ दिल्ली में ऐसा कुछ बड़ा हुआ है, ना ही कोई खबर ऐसी, लेकिन अचानक से जब रोड शो की खबरें सामने आती है तो इसको सीधा सीधा बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो इस रोड शो का नेतृत्व कर रहे हैं। संसद मार्ग, जंतर मंतर रोड जैसी कई सड़कों पर फिलहाल ट्रैफिक जो है वो बंद है, ट्रैफिक जो है बाधित रहेगा इस रोड शो के चलते। रूट पूरा डाइवर्ट किया गया है। पटेल चौक से लगातार हमारे सहयोगी अजान अंसारी जुड़े हुए हैं। अजान अंसारी का हम रुख कर लेते हैं एक बार। अजान अंसारी, कितना और वक्त लगेगा पीएम मोदी की जब झलक हम देख पाएंगे दिल्ली की सड़क पर? देखिए, ठीक 3 बजे पटेल चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इसके बाद संसद मार्ग से होते हुए एनडीएमसी कन्वेंशन पहुंचेंगे। साथ ही जो अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था को ख्याल में रखते हुए बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। साथ में सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं। बड़े बड़े प्रधानमंत्री मोदी के बैनर्स यहां पर देखने को मिल देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी देश के गौरव हैं, वो दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं वो, और वो हर तीसरे चौथे दिन कहीं ना कहीं सड़क पे दिखते होंगे। अभी 3-4 दिन पहले कलकत्ता में दिख रहे थे और लोग उनको देखने के लिए सड़कों पे खड़े होते हैं। आज दिल्ली का सौभाग्य है, तो ये सौभाग्य को हम लोग आज ले रहे हैं और राष्ट्रीय कार्य समिति में हम इंतजार करेंगे आज के उनके संबोधन का। निश्चित रूप से आज और कल में यहाँ भी कुछ खास आएगा। तो ये देखिए, मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे और मनोज तिवारी जो हैं वो पहुंचे हैं, देखिए, अपने चाहने वालों के साथ सेल्फी लेते हुए। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। अजहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहान, अब देखिए बीच में प्रतिक्रिया आ रही थी, आपको बीच में रोकना पड़ा, लेकिन अब जरा अगर आसपास लोग भी हो तो उनसे भी बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर इकट्ठा संभवतया हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल मैं यहाँ लोगों से बातचीत करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। चूँकि सुरक्षा का व्यवस्था का ज़्यादा ख्याल रखा गया तो लोगों को यहाँ पर ज़्यादा रुकने नहीं जाने दिया जा रहा। अंदर चूँकि रोड शो होगा, अंदर लोगों को ले जाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ फिलहाल हम उस मार्ग पे मौजूद है जहाँ से रोड शो शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी यहीं से गुजर कर जाएंगे और अंदर होते हुए वो निकलेंगे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। साथ ही आप देखेंगे सामने बड़े बड़े बैनर्स दिखाई देंगे। साथ ही जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी का झंडा है वो भी आपको दिखाई देगा। जिस तरीके से रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर अभी
थोड़ी ट्रैफिक की आवाजाही है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ से जो ट्रैफिक है उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। 3 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से गुजरेंगे और एनडीएमसी कन्वेंशन में जाएंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही सवाल ये बना हुआ है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई हाल फिलहाल में दिल्ली में कोई ऐसे कोई इवेंट भी नहीं है, लेकिन इस रोड शो का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं जो मतलब निकल कर आ रहा है वो 2024 की भव्य तैयारी है। 2024 को लेकर के और आगामी 9 राज्यों में जो चुनाव हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी सक्रिय है। उसको लेकर के बैठक में भी तमाम चर्चा हो सकती है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं, उनका कार्यकाल भी 3 साल का समाप्त हो रहा है, तो हो सकता है कि उनका जो 2024 तक वही अध्यक्ष रहें और हो सकता है चेंज भी हो सकता है, लेकिन चांसेस ज्यादा ये हैं कि वही 2024 में पार्टी का नेतृत्व करें। अब मैं थोड़ी दिखाने की कोशिश करूंगा इधर, ठीक है अजहान आते देखिए हैं बिल्कुल मैं आपके तस्वीर पास दिखाने की फिर कोशिश से। करूं तो यहाँ नजर आप बना के रखिए, आगे भी आपके पास आएंगे और अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पे ढोल नगाड़ों के धुन पर किस तरीके से लोग थिरक रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक अलग ही उत्साह जो है इन कार्यकर्ताओं में आ जाता है। निदा बिल्कुल, तो ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास, क्योंकि जगह जगह ऐसी ही तैयारियों का इंतजाम जो है वो किया गया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है यहाँ पर। बिल्कुल निदा, तो बीजेपी जो है वो आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी रोड शो करने जा रहे हैं, लेकिन उससे भी अहम एक और चीज ये है कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की बात आपको बताएंगे। वक्त ब्रेक का है, सागर। बिल्कुल, ब्रेक की उस पर कई और बड़ी अहम खबरें हैं जो आप तक हम पहुंचाएंगे। बात करेंगे बीजेपी की बैठक को लेकर भी, यानी कि 2024 के रण की क्या तैयारी है बीजेपी की। निदा बिल्कुल, इसके अलावा और भी कई अहम खबरें होंगी। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।